सेवा जोहार जिंदाबाद सभी फेसबुक से जुड़े साथियों को। आप समझिए पेशा कानून क्या है। आप सभी लोगों से मैं यही सवाल ये करना चाहता हूं कि पेशा कानून क्या है। मध्य प्रदेश में जो पेशा कानून लागू है और 1996 में जो पेशा कानून था, उन दोनों पेशा कानून में क्या अंतर है, या मूल पेशा कानून का अर्थ क्या होता है। आप इस चीज में अगर जाएंगे तो आपको पता चलेगा पेशा कानून मतलब आदिवासियों का स्वशासन का अधिकार। पेशा कानून मतलब आदिवासी खुद नियम बनाएंगे, खुद कानून बनाएंगे और खुद उसको मानेंगे। पेशा कानून होता है। 5वीं अनुसूची में हमने पढ़ा 13(3) का खास से लेकर तमाम राइट्स हमने पढ़े, 244 वगैरह सारी चीजें। तो हमें एक महत्वपूर्ण चीज उसमें बार बार आपको समझ में आएगी, देखने को मिलेगा कि हमें पेशा कानून के माध्यम से सरकार को स्वशासन का अधिकार देना था, लेकिन वर्तमान में हम सभी लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया गया। आप सभी लोगों के समक्ष ये है पेशा कानून। और पेशा कानून में आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि पेशा कानून के अंतर्गत आप देखिए, सबसे पहली चीज मैं इसमें पढ़ूंगा साहूकारी को लेकर इसमें क्या कहा गया है। आप जब देखेंगे पेशा कानून को, जब आप अध्ययन करेंगे साथियों, आपको पता चलेगा कि आपको जो स्वशासन का अधिकार मिलना चाहिए था, वो स्वशासन का अधिकार आपको ना मिलते हुए आपको सिर्फ और सिर्फ जो है सरकार ने कैसे बेवकूफ बनाने का काम करी है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए और मैं आपको बताना चाहता हूं। ये देखिए, सबसे पहले इसमें 29वां नंबर में मैं पढ़ता हूं पेशा कानून का, अनुसूचित क्षेत्रों में धन उधार देने का नियंत्रण। ये देखिए, धन उधार देने का नियंत्रण। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ कि अनुसूचित क्षेत्र में किसी स्थान पर साहूकारी का कारोबार, मतलब किन व्यक्ति को यहां पर व्यापार करना चाहिए, उस संबंधित दिया हुआ है कि अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियम 1972 के अंतर्गत इसमें दिया हुआ लाइसेंस प्रोवाइड करने का अधिकार। मुझे ये बताइए, हमने जहां तक की पढ़ा था स्वशासन मतलब आदिवासी क्षेत्रों में, 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में सिर्फ आदिवासी ही व्यापारी होगा और आदिवासी ही किसी भी प्रकार का धंधा पानी कर सकता है। दूसरा व्यक्ति वहां घुसने से पहले वहां परमिशन लेगा। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर तो ऋण देने की बात की गई है, साहूकार आपको ऋण देगा। अरे जिस 5वें अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों को उधार लेने की आवश्यकता पड़ रही है, तो क्या वाकई वो स्वशासन का अधिकार है। इसमें उपखंड अधिकारी को पूरी जिम्मेदारी सौंप दी कि ऋण का ग्रामवार विवरण उपखंड या राजस्व अधिकारी त्रैमासिक प्रस्तुत करें। हमें जो अधिकार मिलना चाहिए था, आदिवासियों को जो अधिकार मिलना चाहिए था, वो अधिकार मिला ही नहीं है। कहां है स्वशासन का अधिकार। इसमें तो जो है पूरे आप देखिए, एक ग्राम सभा में या एक गांव में 3-3 ग्राम सभा बन सकती है। बोले ये क्या अधिकार है भाई। एक ग्राम पंचायत में एक क्षेत्र वाइज जो एक ग्राम सभा होनी चाहिए। यहां पर तो जब मन करेगा बीजेपी और कांग्रेस अपने अपनी ग्राम सभा अलग अलग डिवाइड कर देंगे लोगों में फूट डाल के। जब 2 ग्राम सभा हो जाएगी तो एक ग्राम सभा से अनुमति मिलेगी, एक ग्राम सभा से नहीं मिलेगी। फिर यहां बेवकूफ बनाने का काम किया गया। उस क्षेत्र में जो जंगल से आमदनी होनी चाहिए थी, जो खनिज से आमदनी होनी चाहिए थी, उसमें पूरा अधिकार उस क्षेत्र के आदिवासियों को मिलना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं मिला। आप ग्राम सभा में आप देखिए, जिन ग्राम सभा का अभी गठन हुआ है, वहां पर सरपंचों को अध्यक्ष बना दिया गया। पूरा उल्टा सीधा नियम। आप ये पढ़ें, आप श्रम शक्ति की अगर बात करें, मादक पदार्थ की अगर बात करें, खनिज संपदा की बात करें, पेशा कानून ये 5वीं अनुसूची में हमें स्वशासन का अधिकार मिलना था, लेकिन पूरी तरीके से आज बेवकूफ बनाकर हम लोगों को बैठा दिया गया है। आदिवासी क्षेत्रों में जमीन संबंधित जितने भी विवाद है आदिवासियों को करना चाहिए, लेकिन इसमें देखिए विवाद भूमि संबंधित जो है 13 से 14 प्रश्न नंबर में दिया। आप पढ़िए पेशा कानून। आप सभी लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं, इसमें जो है पेशा कानून आप पढ़ें और देखें कि वाकई आपको अधिकार मिला है या नहीं मिला है। तो साथियों, आप सभी लोगों को बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जिन आदिवासियों को स्वशासन का अधिकार मिलना चाहिए, अब उस आदिवासियों को स्वशासन का अधिकार की जगह में शोषण का अधिकार, सरकार शोषण का अधिकार हमें दे रही है। मतलब आप जो है खुद शोषित होइए। पेशा कानून के नाम पे झुंझुना लटकाने का काम किया गया है। आप देखिए, इसमें भूमि प्रबंधन को लेकर क्या किया गया है, क्या कहा गया है, बिल्कुल ध्यान से सुने। ग्राम सभा द्वारा कृषि की योजना, ग्राम सभा किसान की आर्थिक स्थिति के अनुसार कृषि हेतु योजनाएं बनाने में सक्षम होगी। ग्राम सभा के निर्णय में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित बिंदु होंगे। उसमें क्या है, मिट्टी के कटाव की रोकथाम ये संबंधित लिखा है। भू अभिलेखों का संधारण के संबंध में क्या लिखा है, पटवारी और बीट गार्ड विभाग के वित्तीय वर्ष के प्रारंभ के प्रथम सप्ताह में 1 वर्ष के बार ग्राम सभा को ग्राम की सीमा के भीतर आने वाले राजस्व और वन अभिलेख अर्थात नक्शा खसरा भी उपलब्ध करवाएंगे। फिर इसमें कहां से डाल दिया आपने, है पूरा राजस्व मामला घुसा हुआ है, पूरा वन विभाग घुसा हुआ है। मुझे बताइए कहां पेशा कानून का अधिकार, कहां स्वशासन का अधिकार आदिवासियों को मिला भैया। इसमें वन विभाग भी इंटरफेयर कर रहा है, इसमें राजस्व विभाग भी इंटरफेयर कर रहा है। हर जगह जो है ये एक सरकार एक नाम मात्र होनी चाहिए थी। आपको पता है
आप 5वीं अनुसूची जब पढ़ेंगे तो आपको उसमें समझ में आएगा 5वीं अनुसूचित क्षेत्र पैसा कानून मतलब सरकार कैसे पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एक्ट कैसे उस पैसा कानून के माध्यम से 5वीं अनुसूचियों को जमीनी स्तर में लागू करे, ये ऐसे नियम बनाना चाहिए था। लेकिन इन्होंने क्या कहा, सरकार एक व्यक्ति मात्र थी हमारे क्षेत्रों में, लेकिन अब एक व्यक्ति मात्र नहीं है, एक व्यक्ति मात्र नहीं है। सीआरपीसी, आईपीसी जो बड़े बड़े कानून जिनके अंतर्गत आदिवासी जेल में भरे पड़े हैं, वो सब कानून यहां पर लागू होंगे। तो कैसा पैसा कानून, आदिवासियों को कोई किसी को परमिशन की जरूरत नहीं थी, किसी से चेक कराने जांच कराने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इसमें आपने पूरे उपखंड अधिकारी और वन विभाग भर के रखे हैं, उनसे परमिशन लें हम, ये हमारा अधिकार है। ऐसा पैसा कानून चाहिए, बिल्कुल खोखला, फल्ली तो मिलेगी, फल्ली के दाना के अंदर फल्ली नहीं है, आपको ऐसा पैसा कानून मिला हुआ। कहने का मतलब है आपको ये फल्ली दे रहे हैं, इसमें दाना ही नहीं है, ये है आपका पैसा कानून वर्तमान में। ये पैसा कानून हमें चाहिए, हमें वो पैसा कानून चाहिए 1996, हमें वो पैसा कानून चाहिए जो CNT छोटा नागपुर पठार और SPT उनमें जो हमारे पुरखों ने अपने बलिदान देके जो हमारे लिए अधिकार लिया, हमें वो पैसा कानून चाहिए। हमें वो पैसा कानून चाहिए जिसमें ये कहा गया है कि IPC CRPC आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं होगी, संविधान के ये जो भारतीय दंड संहिता और ये सारी चीजें लागू नहीं होगी। हमें वो पैसा कानून चाहिए जिसमें सरकार एक नाम मात्र एक व्यक्ति के समान होगी हमारे समक्ष। हमें वो पैसा कानून चाहिए जिसमें नौकर बन के कलेक्टर हमारे समक्ष आके बैठे, हमें वो पैसा कानून चाहिए। हमें वो पैसा कानून चाहिए जो जंगलों में जो आमदनी होती है, ट्राइबल क्षेत्रों में जो सागौन से लेकर तमाम वनों का जो इनकम है, वो पूरा ग्राम पंचायत के अंदर ग्राम सभा उसको हैंडल कर रहा है, हमें वो पैसा कानून चाहिए। हमें वो पैसा कानून चाहिए जो खनिज संपदाएं, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो जितने भी खनिज संपदा, हीरा हो, इन सभी चीजों का संरक्षण, संवर्धन का और उनका आय व्यय का पूरा जो काम है ग्राम सभा के अंतर्गत जो है नौकर बन के अधिकारी लोग करें, हमें वो पैसा कानून चाहिए। हमें ये लॉलीपॉप भरा हुआ पैसा कानून नहीं चाहिए। आदिवासियों को बेवकूफ बनाना बंद करें, आदिवासी समझदार हो चुका है और पैसा कानून का जो जगह जगह प्रचार कर रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि पैसा कानून को पढ़ें और इसमें संशोधन के लिए आवाज उठाएं कि हमें वो मूल रूप से पैसा कानून चाहिए, इस पैसा कानून में संशोधन होना चाहिए। अगर संशोधन नहीं हुआ साथियों तो ये बहुत बड़ा दुख का विषय होगा और ये चुनावी मुद्दा बना के वर्तमान सरकार अपना फायदा लेने के लिए आगे आने वाली है। आप आवाज उठाएं, ये पैसा कानून का नहीं। और देखिए आप इसमें जो है खाद्य पदार्थ को लेकर इसमें ग्राम सभा के निर्णय पर आपत्ति। ग्राम सभा के निर्णय से व्यक्ति कोई व्यक्ति शासकीय विभाग ग्राम सभा के निर्णय से 15 दिवस के भीतर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं, जिस पर 30 दिवस के भीतर ग्राम सभा द्वारा पुनर्विचार किया जाएगा। अब आपत्ति कौन लगा रहा है भाई इसमें? ग्राम सभा मतलब आप समझिए हमारी पारंपरिक सभा, वही रूढ़ी प्रथा जिसको विधि का बल प्राप्त है, वो हमारी जो विधि का हमारी पारंपरिक ग्राम सभा की बात होती है। सरकार हमें ये समझा नहीं सकती कि हमारी पारंपरिक ग्राम सभा कैसे होती है, हमें अच्छी तरीके से पता है, हमने अपनी आंखों से देखा है। अपने दादा परदादा बूढ़ों हमारे पुरखों ने किस प्रकार से सभा लेकर फैसला लिए, हमें अच्छी तरीके से पता है। सरकार को आदिवासियों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि पारंपरिक रूप से कैसे निर्णय होते हैं, कैसे फैसले होते हैं, वो हमें अच्छी तरीके से पता है। लेकिन इसमें जो देखिए आपत्ति लगाने का शासन प्रशासन को पूरा इन्वॉल्व करके इसमें रखा है। और उसी के साथ साथ आप देखिए इसमें देखिए ग्राम सभा बैठक में गढ़पूर्ति कुल ग्राम सभा सदस्यों के 1/4 100 से कम हो, ये गढ़पूर्तियों की उपस्थिति में कम से कम 1/3 महिलाओं की उपस्थिति जरूरी है। ये उपस्थिति ग्राम सभा के सदस्यों की जो बात की गई है उसमें आप देखिए किन किन लोगों को इन्हें भर के रखा है। आदिवासियों के स्वशासन की बात की हम बात कर रहे हैं, आदिवासियों के स्वशासन की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें सदस्य कौन कौन बन रहे हैं, कितने % बन रहे हैं। आप देखिए जो आपके क्षेत्र में ग्राम सभा गठित हुई है, जहां पर कलेक्टर महोदय घूम घूम के सायरन लेके अधिकारियों की लाइन लगा के जाके करिए, वहां की आप लिस्ट निकालिए कि आपके क्षेत्र में ग्राम सभा में जो सदस्य कौन कौन है। आप ये देखिए कि वहां ग्राम सभा का जो अध्यक्ष बनना चाहिए था, जो मुखिया बनना चाहिए था, वो कौन बना हुआ है। आपको ये सारी जानकारी आप सभी युवाओं को निकालना पड़ेगा, अन्यथा हम लोगों को कानून के नाम पे, पैसा कानून के नाम पे ये लोग ऐसे ही बिना तरी वाली जो है सिर्फ सुरुआ पिलाते रहेंगे, तरी पिलाते रहेंगे। मेन चीज हमें मिला नहीं है, जो हमें मिलना चाहिए था, जो हक हमें मिलना चाहिए था, वो हमारे सामने नहीं है। उसी के साथ साथ आप देखिए शांति एवं विवाद निपटारण के संबंध में क्या बोला गया, शांति एवं सुरक्षा के संबंध में क्या बोले, देखिए झुंझुना में, ये झुंझुनू नहीं कहूंगा मैं पैसा कानून को। इसमें बोला गया ग्राम सभा द्वारा ग्राम सभा के सदस्यों में से कम 5 व अधिकतम 7 सदस्यों का चयन कर शांति एवं विवाद निवारण समिति का गठन किया जाएगा। उक्त समिति में ग्राम में निवासरत अनुसूचित जनजातियों की संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। इस समिति में कम से कम 1/3 प्रतिनिधित्व महिलाओं को दो। उसके बाद सेकंड लिखा है ग्राम सभा के सचिव द्वारा शांति एवं विवाद निवारण समिति के गठन की जानकारी स्थानीय पुलिस स्टेशन को दी जाएगी। ये फिर देखिए
अभी भी शांति समिति की बैठक होती, सुरक्षा समिति की बैठक होती है। अब पैसा कानून 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में कहां से घुस गए भाई? ये पुलिस वाला भी नहीं घुस सकता 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के, जो जहां हमारा स्वशासन का अधिकार हो, यहां पर पुलिस का कोई व्यक्ति भी इंटरफेयर नहीं कर सकता था, लेकिन इसमें फिर इन्वॉल्व कर करके किस चीज का पैसा कानून, कौन सा अधिकार दिए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बताएं शासन प्रशासन के लोग कि आपने आदिवासियों को स्वशासन का अधिकार के नाम पर क्या दिया है? आप बोलते संस्कृति संरक्षण, कौन सी संस्कृति संरक्षण? ठीक है, अगर आप बात कर रहे हैं पैसा कानून के अंतर्गत आदिवासियों को सांस्कृतिक संरक्षण होगा, तो हटा दीजिए जो गैर सांस्कृतिक चीजें हैं आदिवासी क्षेत्रों में, उनको हटा के दिखाइए, तब हम बात मानेंगे कि रियल में पैसा कानून इंप्लीमेंट हो रहा है, तब हम रियल में बात मानेंगे। मतलब हलवा है। अब इनमें वित्तीय को लेकर, पैसा कमाने को लेकर, जो आमदनी, प्राकृतिक जो संसाधनों से जो इनकम है, उसका पूरा का पूरा किसके हाथ में जा रहा है? आप देखिए, उसमें पैसे का पूरा गौड़ खनिज के लिए वनोपज मात्रा समिति होने की स्थिति में ग्राम सभा पारंपरिक गौड़ वनों का संरक्षण करने, ग्रामीण विभिन्न लोगों के लिए वनोज का संग्रहण प्रतिबंधित। अब देखिए, चक्रीय व्यवस्था आर्थिक रूप से कमजोर भूमिहीन परिवार को संग्रहण करने के लिए अधिकृत कर सकेगी, परंतु ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा जिसका वन अधिकार धारकों के व्यक्तिगत व सामूहिक अधिकार पर विपरीत प्रभाव पड़े। ये देखिए, फिर इसमें वन अधिकार घुसेड़ दिए। मतलब ग्राम सभा को बोला गया तुम ग्राम सभा लो, लेकिन वन अधिकार का उल्लंघन ना हो। तुम ये शांति सुरक्षा समिति के आप जो विवाद निपटारण संबंधित भी बैठक करो, लेकिन उसमें पुलिस और नियम कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अरे भाई, हमारी रूढ़ी प्रथा है, किस चीज का उल्लंघन हो, किस चीज का ना हो, ये 13(3) का खा के अंदर आदिवासियों को पता है। नियम कानून बाद में आए। सिर्फ एक किसका आ रहा है फोन? आप सभी साथी, ठीक। हम ये मैं बार बार आपको ये कहना चाहता हूं, न्यूजीलैंड का कानून पढ़िए। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, इंग्लैंड का कानून पढ़िए। जब आप इंग्लैंड, न्यूजीलैंड जैसे कई कंट्रियों का कानून पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा भारत देश में जो कानून व्यवस्था है वो आदिवासियों के अधिकारों का किस प्रकार से हनन कर रही है। बहुत बड़ी बात मैं आपके समक्ष बोल रहा हूं। आपको किसी ने एडवाइस नहीं दिया होगा, लेकिन मैं आज तमाम उन नेटिव पर्सनों से बोलना चाहता हूं, इंडिजिनस साथियों से बोलना चाहता हूं कि साथियों, एक बार इंग्लैंड का कानून और एक बार न्यूजीलैंड के कानून में जरूर आप नजर डालें और देखें कि आदिवासियों को वाकई कैसे अधिकार मिलना चाहिए था। अब पूरे इंटरनेशनल लेवल पे हमें बार बार बताया जाता है कि भारत का कानून सबसे दुनिया में सबसे बेहतरीन है, संविधान सबसे बेहतरीन है। मैं सम्मान करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को मैं ये भी एडवाइस देना चाहता हूं कि आप जरूर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का कानून पढ़ें और समझें और अंतर देखें कि नेटिव पर्सन को किन अधिकारों को मिलना चाहिए तो आज तक क्यों नहीं मिला। भारत का संविधान इतना बढ़िया है, हम उस चीज का सम्मान करते हैं। भारत का संविधान नहीं बना था, उससे पहले भी आदिवासियों के पुरखों ने लड़के अंग्रेजों के समय ही लैंड रेवेन्यू एक्ट जैसे कई बड़े बड़े कानून जो है जमीनों को लेकर जो है उस समय हमारे पुरखों ने ले लिए थे। मैं आप सभी लोगों से आपको यही बताना चाहता हूं कि हम कहीं ना कहीं सिर्फ एक राष्ट्रीय स्तर के नॉलेज और राष्ट्रीय स्तर पे सिर्फ संविधान को ही अभी नहीं पढ़ पाए, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कानूनों को समझें। अब वक्त आ चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आदिवासियों के अधिकारों को समझें, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि हमें व्यवस्थित तौर पे अधिकार मिल पा रहे हैं। हम आज भी टैक्स पे कर रहे हैं। अरे आदिवासियों को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं थी, आदिवासी इस देश का मालिक है। आदिवासी टैक्स लेता देता नहीं, लेकिन आज क्या कंडीशन है आप देखिए। आज हर चीज में आदिवासियों को टैक्स पे करना पड़ रहा है। आदिवासियों का आइडेंटिटी कार्ड, ट्राइबल आइडेंटिटी कार्ड जारी करना चाहिए शासन को। जो आधार कार्ड हमें बाकी लोगों का समान बनाने के लिए जो है आधार कार्ड जारी करिए। आधार कार्ड की जगह आदिवासियों के लिए आधार कार्ड नहीं होना चाहिए, आदिवासियों के लिए ट्राइबल आइडेंटिफिकेशन कार्ड होना चाहिए था। जो जाति प्रमाण पत्र थमा है ना, उसकी जरूरत नहीं थी, ट्राइबल आइडेंटिटी कार्ड की जरूरत थी, जहां पर आदिवासियों को निःशुल्क शासकीय योजना से लेकर शासकीय सुविधाओं से जो बस का लेकर किसी चीज का किराया देने की जरूरत नहीं थी। नेटिव पर्सन को जो मूल अधिकार मिलना चाहिए था वो वर्तमान में नहीं मिला है। इसलिए आप सभी सिर्फ 5वीं अनुसूची में उलझ के मत रहिए, सिर्फ पैसा कानून में उलझ के मत रहिए, उससे ऊपर उठिए और देखिए कि आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाकी कंट्रियों में आदिवासियों को किस प्रकार से उनको राइट्स मिला हुआ है। कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पूरे विश्व में सबसे बेटर हमारे देश का संविधान है, तो हमें इस पर भी बात करना चाहिए कि पूरे विश्व में आदिवासियों को किन किन कंट्रियों में बेटर जो है उनको राइट्स मिले हुए हैं, बेटर उनके लिए आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनी हुई है, उसके क्या क्या बेनिफिट हो रहा है, उन चीजों को इस कंट्री में भी लाके अमल करवाना चाहिए। क्योंकि भारत देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सदस्य है यूएनओ का, तो फिर यूएनओ के एक भी फैसले का अमल क्यों नहीं किया गया। इस पैसा कानून में कोई बता दे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 46 आर्टिकल को इस पैसा कानून में किस जगह अमल किया गया, मुझे एक जगह बता दीजिए। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक भी नियम का पालन इस पैसा कानून में नहीं हुआ है।
आप बात करें 5वीं अनुसूची की, तो 5वीं अनुसूची में जो हमें राइट्स मिले हुए हैं, जो हमारे अधिकार हैं, उन अधिकारों को संपूर्ण रूप से कोई एक चीज में बता दीजिए संपूर्ण रूप से कि वो अधिकार उसका इंप्लीमेंट हुआ है। ढंग से नहीं हुआ है, उसको अधूरे ही ऊपरे में नाच रहे हैं हम लोग। इसमें बोल रहा है कि संस्कृति का रक्षण होगा, पैसा कानून लागू होगा तो आदिवासियों को खुद के पारंपरिक नियम उसके संरक्षित रहेंगे, पैसा कानून लागू हो गया है वैसे, लेकिन कहां हो रहा है मुझे बताइए, कोई बताएं इसमें कि जो है आदिवासियों के इन राइट्स, ये संस्कृति का संरक्षण हो रहा है, ये काम करेंगे तो। और गांव में जाके आप देखिए कि वाकई आज से 10 साल तक इस चीज का पालन करने पे कोई बेटर परिणाम मिलेगा, तो आपके सामने हासिल का आएगा 0। इसलिए समझे, जाने और अधूरे ना लग कर आए। इसलिए सभी साथी इस पैसा कानून को घोंट घोंट के पी लें और सरकार तक आवाज पहुंचाएं कि ये झुंझुना नहीं चाहिए, हमें ओरिजिनल पैसा कानून चाहिए। ये मात्र एक कागज के मात्र है, ओरिजिनल आपको चाहिए। अगर ओरिजिनल चाहिए तो राष्ट्रीय स्तर पे आपको आवाज उठाना पड़ेगा। आप चेक करिए, ये पैसा कानून जो मध्य प्रदेश में लागू हुआ है, इस पैसा कानून में, और जो छत्तीसगढ़ में लागू है वो पैसा कानून में, बाकी जो 6 राज्यों में जो पैसा कानून लागू है, उन पैसा कानून से इस पैसा कानून का आप कंपेयर करिए, अंतर करिए, आपके दिमाग का ढक्कन खुलेगा और आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से लॉलीपॉप पकड़ाने का काम किया जा रहा है। और हम इतने बेवकूफ नहीं है। इस देश का आदिवासी, मध्य प्रदेश का आदिवासी, मैं मानता हूं हमारे जो नेता आरक्षण के दम पे बने आदिवासी सांसद, विधायक, ये बेवकूफ हो सकते हैं जिन्होंने इस पैसा कानून को पढ़ के इसका विरोध नहीं करा। जिस दिन ये पेश हो रहा था, पैसा कानून बन रहा था, तो इस पैसा कानून को पढ़ के उस समय हाथ उठा के इसमें विरोध करना चाहिए था, संशोधन करवाना चाहिए था। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि विधानसभा और संसद में जब इस प्रकार के कानून जो है विधानसभा में पास हो रहे थे, उस समय इसको पढ़ के इसमें सवाल खड़े करना था। सवाल खड़ा करने के पश्चात एक प्योर पैसा कानून हमारे समक्ष आता, लेकिन किसी ने भी इसमें सवाल खड़े नहीं किया। सबसे बड़ी गलती आदिवासी समाज के विधायकों की है और मैं उनको इसका सबसे बड़ा गलती ठहराता हूं। जितने भी विधायक बने हैं उनकी गलती है, क्योंकि उन लोगों ने इसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया। साथियों, कभी भी कोई कानून बनता, 1 मिनट, किसी का फोन आ रहा है, तो विधानसभा में पास होता है, विधानसभा में इसमें प्रश्न उठते हैं, इसका सवाल जवाब होता है, लेकिन इसमें जो है इसकी खामियों में बिल्कुल सवाल नहीं किया गया, इसलिए हमें इतना गंदे तरीके से पैसा कानून मिला हुआ है। इसका जिम्मेदार हमारे विधायक है, उन पर सवाल उठाइए और बोलिए कि पैसा कानून को पढ़ो और इस बार विधानसभा में आवाज उठाएं। अन्यथा जो है अधिकारों को खत्म करने वाले, आदिवासियों का अस्तित्व करने वाले सबसे बड़े कोई व्यक्ति होंगे तो आदिवासी समाज के विधायक और सांसद होंगे, क्योंकि इनकी गूंगापंथी की वजह से, इनके शांत रहने की वजह से, इनका गुलाम होने की वजह से आदिवासियों का अस्तित्व खत्म हो रहा है, उनका अधिकारों पे लोग चोट पहुंचा रहे हैं। ये सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। इन लोगों पे सवाल उठाएं और खुल के पैसा कानून को पढ़ें और इसमें सवाल उठाने का काम करें। विधानसभा में अगर इस बार जो है इस पैसा कानून पे सवाल नहीं उठा, इसमें जो है इन पे जो ऐसे अधिकार जो हमें अधूरे दिए गए हैं उनकी गहराई से अगर बात नहीं हुई तो हम लोग कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इतने देश आजादी के इतने साल बाद भी आज भी आदिवासी माताएं बहनें दूसरे के यहाँ रोजगार, बर्तन, झाड़ू पोछा का काम कर रही है, हमेशा करती रहेगी। इसलिए वक्त है आवाज उठाने का। आवाज उठाएं, पैसा कानून पे पूछें, अंतर ये कंपेयर करें कि आपकी पारंपरिक ग्राम सभा में कैसे फैसले होते थे और इसमें कैसे फैसले लेने की बात किया गया। खनिज संबंधित, जल संबंधित, नियम कानून संबंधित, श्रम शक्ति संबंधित, भूमि संबंधित और जो है ग्राम सभा के नियम और कानून संबंधित कैसे फैसले उस समय ग्राम सभा में हम लोग लेते थे। उस समय हमारी पारंपरिक जो सभा होती थी कैसे फैसले लेते थे और इस फैसले इन दोनों में कंपेयर करो और देखो, आपको समझ में जाएगा। आशा और उम्मीद है कि इस पैसा कानून में जिन विधायक और सांसदों ने आवाज नहीं उठाई, मैं उनको यही कहना चाहता हूं कि तुमसे बड़ा गुलाम, तुमसे बड़ा मूकवान व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है जो अपने समाज का अस्तित्व और अपने समाज के हक और अधिकार को आंखों देखी खत्म करने का काम कर रहे हैं। जागो और इनको बदलो। आने वाले चुनाव में ऐसे विधायकों की हटाने का काम करो जो गुलाम टाइप को चुप होकर बैठे हैं, क्योंकि विधायक बन रहे हैं तो प्रतिनिधित्व का अधिकार जो मिला हुआ है, विधायक बनने के बाद आवाज उठाने का जो अधिकार आपको है संसद में, विधानसभा में विधायकों को, संसद भवन में, और राज्यसभा सांसद जो लोग बन रहा है, लेकिन ये गूंगे लोग बन रहे हैं, ऐसे लोगों को हटाने का काम करो। क्योंकि बोलने वाले लोगों को अगर आप वहां तक नहीं पहुंचाएंगे तो ऐसे ही आपके हाथ में झुंझुना पकड़ाते रहेंगे। जिंदाबाद। जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय संविधान।